Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will practice PYQ related to लॉरेंस कोलबर्ग। ये लॉरेंस कोलबर्ग पर आधारित हमारी आज सेकेंड क्लास है। इसमें हम PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ ली। अगर आपने थ्योरी कितनी भी पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो थ्योरी पढ़ना बेकार है। तब तक आपको थ्योरी में और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जब तक क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो थ्योरी अगर क्वेश्चन नहीं बना पाते तो थ्योरी को और ज़्यादा पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, जिससे एप्लीकेशन उसका कैसे है। ठीक है, केवल रटने से कोई काम नहीं होता जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी लोगों के लिए। पहले आपको हम दिखा दें कितने क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को भाई एनालिसिस करके पढ़ेंगे, केवल सही का आंसर ही नहीं टिक करना है। ये देखना है कि कौन सा सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आज के बाद आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। बस एक दो बार एग्जाम के टाइम अगर देख लेंगे तो दैट्स ऑल। चलिए अपनी क्लास को से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे बाद में हिंदी में पढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। पहला ऑप्शन क्या है, कोनार्ड लोरेंज। सेकेंड है सिगमंड फ्राइड। थर्ड है लॉरेंस कोलबर्ग। चौथा है एरिक एरिक्सन। तो ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज की जो थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा दी गई। तो ये किसके द्वारा दी गई, आई होप ये तो सभी को पता ही चल गया होगा। तो इसका क्या ऑप्शन सही है, लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है। और सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, जिसमें ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन सेक्स बच्चे के सेक्स से रिलेटेड होता है वो उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो एनालिसिस है या थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड ने ही दी है। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से। ए चाइल्ड रीजन्स दैट इफ ही लॉस आर नॉट मीटिंग the needs of the pupil, they can be changed through mutual agreement and democratic, यहाँ पर democratic procedures. Which stage of Kohlberg's moral development does this child come under? एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। ये बच्चा कोलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है। क्वेश्चन समझिए आप लोग। क्वेश्चन का मतलब ये है कि बच्चा जो है जो कहता है कि जो समाज के या कानून के जो नियम बने बनाए हैं अगर वो समाज के लिए ही हेल्पफुल नहीं है तो उनको बदला जाना चाहिए, उनमें ताज़े परिवर्तन हो जाए। बच्चा अपनी तार्किकता लगा रहा है, अपने आप से बता रहा है कि क्या होना चाहिए क्या ना होना चाहिए। तो जो देखिए परंपरागत तो हो ही नहीं सकता। परंपरा का मतलब होता है लेवल नंबर 2 कि जो समाज के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना। चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरी कॉन्सेप्ट का, देख लीजिए। तो कितने लेवल बताए हैं लॉरेंस कोलबर्ग ने, 3 बताए हैं। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल को कहते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है। और कन्वेंशनल को कहते हैं पारंपरिक और पोस्ट कन्वेंशनल को कहते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो कितने लेवल दिए, कितने स्तर दिए इन्होंने, स्तर हैं 3, 1 2 3। अब एक एक स्तर के 2 हो गए भाग। तो इनकी स्टेज को कुल इन्होंने कितनी दी, स्टेज दी थी 6। और लेवल कितने हैं, लेवल है 3। तो लेवल डायरेक्ट कितने हैं 3। स्टेज से कितनी है, स्टेज हैं 6। और अलग अलग स्टेज की इन्होंने अलग अलग
लेवल की अलग अलग एज भी बताई है। एज को भी देख लीजिए, जो भी हमने देखा था पहली वाली जो हमारा लेवल है उसके लिए एज कितनी बताई है, 4 से 10 वर्ष, इसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। सेकेंड लेवल क्या है, कन्वेंशनल लेवल, इसके लिए एज कितनी बताई है, 10 से 13। थर्ड लेवल क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसके लिए एज बताइए 13 से 16 साल तक। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, इनसे क्वेश्चन तो सीटेट में पूछा ही जाना है, चाहे आप कोई भी सेट कभी का उठा के देख लें, इनसे तो क्वेश्चन बनना ही है 100%। ठीक है, 99% भी 100% क्वेश्चन आता ही है, तो बहुत ध्यान से समझ लें। ठीक है, तो ये 3 लेवल हो गए और 6 अवस्थाएं हो गई। अब आपको बताना है कि एक बच्चा कह रहा है कि नियम कानून को बदला जा सकता है अगर वो समाज के लिए हेल्पफुल ना हो रहे हों। तो देखिए हमने पूरा सिद्धांत पढ़ा, जिन लोगों ने भी हमारी पहली क्लास ना देखी हो वो प्लीज़ पहली वाली क्लास को देख लें, जिससे आपको थ्योरी भी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हेट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी ये तो पूरे सिद्धांत में आई ही नहीं, ये होते ही नहीं है, तो बी और डी तो ऐसे ही कट हो गए, ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी और प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, मतलब उत्तर पारंपरिक नैतिकता और पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ये ध्यान कीजिए, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व पारंपरिक नैतिकता में बच्चे की एज कितनी थी, 4 से 10 साल तक। इसकी 2 अवस्थाएं थी, पहली कौन सी थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और सेकेंड थी इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब पोस्ट की कौन कौन सी थी 2 अवस्थाएं, पोस्ट की 2 अवस्थाएं थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक अनुबंधन, और एक थी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। तब देखिए प्री कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल का मतलब है यहाँ पर होता है कि जो समाज में बने नियम कानून कायदा उनके बारे में कुछ भी बच्चा नहीं जानता है, अभी उस परंपराओं से पहले है। ठीक है, इसका मतलब प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक। तो इसमें तो बच्चा ये बात करेगा कि नहीं कि समाज के नियम कानून को लोगों के अनुसार बदलने चाहिए कि नहीं बदलने चाहिए। जब बच्चा अपनी नैतिकता अपने माइंड से, जैसे हम लोग हैं अब अपने दिमाग से सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बड़े हो गए अपने तर्क देते हैं, समाज के बंधे बताए नियमों पर चलते तो हैं लेकिन अपना भी बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, तो वो स्तर होता है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक अवस्था, लीक से हटकर। अब वो अवस्था में नहीं रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, अब वो उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो इसका आंसर होगा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। When presented with the Hinge dilemma, 8-year-old Gurpreet responded that Hinge should steal the money because he needs, at which stage of moral reasoning is children's judgment of right or wrong determined by personal needs and wants? हिंज को ही हिंज भी लिख दिया है, ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है, HEINZ। हिंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? जो कोई भाई अगर पहली बार पढ़ रहा होगा लॉरेंस कोलबर्ग को, उसको थोड़ा टफ लग सकता है, वैसे टफ है नहीं, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए 2-3 बार, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम गुरप्रीत है, वो ये कहता है कि जो हिंज डिलेमा जैसे हमने आपको बताई थी कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी। क्यों चोरी कर लेनी चाहिए थी? क्योंकि हिंज की अपनी ज़रूरत थी, पर्सनल नीड्स थी। अब आप ध्यान कीजिए कि वो कौन सी स्टेज थी, अवस्था थी, चरण था जिसमें हमने टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज को बारे में चर्चा की थी। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी ज़रूरतें हैं, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, कौन सी अवस्था थी? अवस्था नंबर 2 थी। अब देखिए इस
का आंसर अगर कुछ भी नहीं जानते, अगर आपको इनकी एज पता है तब भी कर सकते हैं। कैसे एज से कर सकते हैं? जैसे 8 साल है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर देखिए 8 साल का बालक है, ठीक। अब पहले लेवल में थी, पहले लेवल में एज कितनी बताई थी? 4 से 10 साल। दूसरे लेवल में कितनी थी? 10 से 13 साल। तीसरे लेवल में एज कितनी थी? 13 से 16 साल। अब पहले ये देख लीजिए ये 8 वर्ष किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो लेवल तो पहला हो गया। पहला का मतलब प्री कन्वेंशनल, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके। अब इसमें पहले में 2 अवस्थाएं थी। 2 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन और सेकेंड थी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। 2 इसकी उप अवस्थाएं थी, ठीक है, पहले लेवल की। तो या तो ए होगा या तो बी होगा। सी डी तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि सी डी के लिए एज कितनी बताई थी उन्होंने? सेकेंड, ये सी डी हैं, ये सेकेंड लेवल पर आते हैं। सेकेंड लेवल के लिए जो एज थी वो थी 10 वर्ष से 13 वर्ष तक, ठीक है। अब ए और बी में देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस क्या बताया था कि बच्चे उस काम को करेंगे जिसके लिए उनको पनिशमेंट दिया जाएगा या उनके लिए रिवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। उस काम को अच्छे से करेंगे, ठीक है। कि अगर तुम बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आपने उसके 2 झापड़ लगा दिए, होमवर्क कर लिया, या आपने कह दिया कि हाँ बेटा हम तुमको पेस्ट्री खिलाएंगे तब अपना होमवर्क जल्दी से कर लो, तो ये हमने क्या रिवार्ड दे दिया। तो ये तो ये अवस्था थी। अब वो ये कह रहा है बच्चा कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो सेकेंड वाले में हमने पढ़ा था पर्सनल नीड्स, अपनी आवश्यकताएं, टिट फॉर टेट, जैसे कि तैसा। क्योंकि जो केमिस्ट था, दवाई बेच रहा था, वो भी तो गलत कर रहा था, उसने भी तो दवाई के प्राइस को 100 गुना 20 गुना बढ़ा लिया था। तो जो गुरप्रीत कहता है कि वो भी गलत कर रहा था, इसलिए हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हिंज की आवश्यकता थी, पर्सनल नीड्स थी, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता या अभिविन्यास, या उन्मुखता भी इसको हिंदी में लिखा मिल सकता है, अभिमुखता, अभिविन्यास, उन्मुक्तता, ठीक है। और ये इसका इंग्लिश में भी एक अदर नाम होता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसका इंग्लिश में एक अदर नाम होता है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। चलिए आगे चलते हैं, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग एट ... stage judge their and others actions in terms of needs and wants। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। अपनी पर्सनल नीड्स एंड वांट्स, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, वहाँ पर पहुँचिए। सोचिए कहाँ पर पढ़ा था, तो एक कहाँ पर होगा? देखिए इसके ऑप्शन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंट पर्पज ओरिएंटेशन, कौन सा होगा? क्वेश्चन ये है कि कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को अपनी जरूरत, नीड्स और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। नीड्स वाला कौन सा होगा? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस? नहीं, ये तो प्री कन्वेंशनल है, ठीक है। और प्री कन्वेंशनल इसमें तो वही है कि रिवार्ड दिया जाएगा या पनिशमेंट। गुड बॉय गुड गर्ल ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये है कन्वेंशनल लेवल में, परंपरा वाले में, कि बस सभी लोग इस अवस्था में अच्छे बनने की होड़ में लगे रहते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल। लॉ एंड ऑर्डर वाला भी इसी में आता है, सेकेंड लेवल में, परंपरा वाले में, कि जो समाज और नियम के द्वारा बनाए गए नियम है उन्हीं को फॉलो करते रहना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, क्योंकि इसका अभी जस्ट मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब जिसमें स्वयं का मतलब हो, अर्थ हो, अपनी ज़रूरतें हों,
नीड्स हों, वांट्स हों, म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टैट। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन। आप देखते रहिए, हो सकता है समझ में कम आ रहा हो या बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आप इसको देखते रहिए, बस एक नहीं 2 बार देखिए, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लीक से हटके टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक अभी तक हमने पढ़े नहीं थे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नूरी जजेस other action based on the argument that we have some duties towards society and we should obey rules for that sake. As per Lawrence Kohlberg, the what stage of moral reasoning is Noori at present? नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोलबर्ग के नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? मतलब नूरी ये कह रही कि समाज में जो नियम बने बनाए हैं, परंपराएं हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये समाज के द्वारा नियम बनाए गए और हमारे समाज में दायित्व होते हैं। तो ये कौन सा स्तर की बात हो रही है? देखिए इसके ऑप्शन, ये तो कभी आता ही नहीं है लॉरेंस कोलबर्ग की पूरी थ्योरी में। फॉर्मल, कन्वेंशनल ये होता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बच्चे 3 ABC, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व अभिसामयिक, ये क्या हिंदी इसकी बना दी, अभिसामयिक और अभिसामयिक पश्चात, पोस्ट कन्वेंशनल। इसलिए कहते हैं कि आप इंग्लिश भी थोड़ा साथ में याद रखें। देखो यहाँ पर बिल्कुल हिंदी डिफरेंट कर दी गई है। जैसे परंपरा होता है, प्री कन्वेंशनल की हिंदी होगी पूर्व पारंपरिक, पूर्व परंपरा। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कौन सी अवस्था में होती? मतलब समाज के बने बनाए नियम को अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो चल रहा है वही चलने दो, लोग क्या कहेंगे कहने, तो वही वाली अवस्था है जे गुड गर्ल गुड बॉय वाली। तो कौन सा होगा? कन्वेंशनल। अब सामायिक, पारंपरिक लेवल, पारंपरिक लेवल या स्तर। ठीक है, नेक्स्ट। प्लीज पैसेंस सभी लोग बनाए रहें, देखते रहें, हो सकता है थोड़ा समझ में कम आए, बट डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। According to Lawrence Kohlberg, an individual at law and order orientation of moral development will believe that लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था, इसमें चरण का नाम दिया है, लॉ एंड ऑर्डर वाले चरण में है। ठीक है, उसमें है, अवस्था में है, स्टेज में है। तो क्या होना चाहिए, क्या होती है ये अवस्था? तो सबसे पहले तो ये होती है कन्वेंशनल में। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वाली, इसके लिए एज कितनी होती है? 10 से 13 साल। अब इसका मतलब क्या होगा? उसका मत होगा लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड टू प्लीज अदर्स, कानून एवं नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। मतलब आपको नियम का, कानूनों का पालन केवल इसलिए करना चाहिए जिससे आपके पड़ोसी या अन्य लोग प्रसन्न रहे। या सेकेंड ऑप्शन, लॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटीज मस्ट बी ओबेड सो दैट सोशल सिस्टम इज मेंटेन्ड, कानून एवं अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। आगे क्या है? लॉस एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड टू अवॉइड पनिशमेंट, कानून और नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। अच्छा, चौथा क्या है? लॉस एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड ओनली इफ दे फुलफिल आवर नीड्स, केवल उन्हीं नियमों कानूनों को मानना चाहिए जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों।
तो कौन सा सही हो सकता है? मतलब हमें ये लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? जिससे क्या बना रहे, बताइए, कानून व्यवस्था का रूल कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे आपने देखा वो कोई भी काम हो जाता है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर जो पुलिस है वो कर्फ्यू लगा देती है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे समाज में। तो लॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटीज मस्ट बी सो दैट सोशल सिस्टम इज मेंटेन्ड। जैसे अगर चोरी करना है, जैसे चोरी करना कानूनन अपराध है, ठीक है, दंडनीय अपराध है। क्यों? तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग चोरी करने लगे, कुछ नहीं किसी का होगा, तो समाज में क्या होगा? समाज में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा, कोई भी नियम नहीं रहेगा। तो इसलिए समाज में क्या बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर का रूल बना रहे, इसलिए हमें इनको ओबे करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? निशा इंश्योर्स टू फिनिश गिवन homework to avoid the same that she may be subjected to her teacher for not doing homework. As per Lawrence Kohlberg theory of moral development, this represents reasoning fill in the blank stage. निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है, मतलब अपना गृह कार्य पूरा करती है, होमवर्क करती है निशा, क्योंकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क सिद्धांत चरण को दर्शाता है। मतलब ये लड़की है जिसका नाम निशा है, वह अपना होमवर्क कर लेती है, क्योंकि वो ये नहीं जानती है कि हम क्लास में जाएं तो मैम जो है हमको डांटे फटकारे, ठीक है, हमको लताड़े। तो इसको तो वो अच्छे बनने की होड़ में है, अच्छी बनी रहना चाह रही है। तो एक कौन सी हमने अवस्था में पढ़ा था, ध्यान कीजिए, कौन से स्तर में अभी ये निशा फंसी हुई है? क्या हम लोग इस अवस्था में? हम लोग बिल्कुल भी इस अवस्था में नहीं है, बस अच्छे बनने की होड़ में, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में है जी, ठीक है। तो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन किस में आता है? कन्वेंशनल, परंपरागत, जिसकी एज होती है 10 से 13। चलिए नेक्स्ट। देखिए, पैसेंस बनाए रखिए, बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो देखते रहिए, एक दिन होगा आएगा समझ में, क्लियर भी होगा, ठीक है। शुरू में नहीं ही आता है, कम ही आता है, मेरे भी कोई हमेशा ऐसे क्लियर ही नहीं हो गया था एक संग, ठीक है। बहुत बार इसको रिवाइज करना पड़ा तब हम इसमें 30 आउट ऑफ 30 लाने योग्य, और फिर 2-3 बार आए, ठीक है। तो पहले पैसेंस बना रखिए, देखते रहिए। सीमा इज scared to eat sweets from the kitchen without her mother's permission. She thinks that if her mother gets to know about it, then she will be punished. Identify the stage of moral development of Seema according to Kohlberg theory of moral development. मतलब एक लड़की है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सीमा। वो मिठाई नहीं खाती है अपनी मम्मी से बिना पूछे। क्यों? क्योंकि अगर उसने मम्मी से बिना पूछे मिठाई खा ली तो उसकी पिटाई हो सकती है, ठीक है। मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिल सकती है, पिटाई हो सकती है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत सीमा किस स्तर पर है? मतलब सीमा अभी कहाँ है? सीमा केवल पनिशमेंट को समझती है और ओबीडियंस, या तो उसको रिवार्ड दिया जाए, तो ढूंढ लो कहाँ पर हो सकती है सीमा। पोस्ट कन्वेंशनल, अरे नहीं, पोस्ट कन्वेंशनल में तो होगी नहीं। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। अब बात की जा रही है पनिशमेंट। यहाँ पर देखिए पनिशमेंट वर्ड आया, पनिशमेंट से पकड़िए। तो कौन सी स्टेज होगी? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। और पनिशमेंट एंड ओबीडियंस लेवल नंबर 1 पर होती है, जिसका नाम होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो हमारा कौन सा हमारा विकल्प सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, जो सी था वो तो ऐसे ही कट हो गया था, क्योंकि सी कुछ होता ही नहीं है, फॉर्मल स्टेज कुछ होती नहीं। तो 3 थे, 3 में बस ढूंढना था। ये नेक्स्ट, अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन था,
तो आज हम लोगों ने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन किए हैं। सभी लोग बताएं, ठीक है, कैसे लगे आपको, कितना समझ में आया, कैसे लगी आपको ये क्लास। ठीक है, क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हाँ, थोड़ी क्लास कुछ टिपिकल थी, कोई बात नहीं, 2-3 बार इसको देखेंगे। और हमारे हिसाब से पहले इस क्लास को देखने से पहले आपको कोहलबर्ग की जो हमने पहली क्लास पढ़ाई उसको 2-3 बार आप लोग देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर कैंडिडेट हैं, बिल्कुल आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।